तो निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और खासकर विशेष राज्य के मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी नेताओं के सुर अलग-अलग हैं। India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम बजट की सराहना की। नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा, केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। पिछले 2 वर्षों से देश का आर्थिक विकास कोरोना महामारी के चलते प्रभावित रहा है। इन विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट के माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, वे सराहनीय हैं। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के बजट को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बजट को निराशाजनक करार दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये बजट बिहार के लिए ठीक नहीं है, बल्कि विकसित राज्यों के लिए बेहतर है। तो विकसित राज्यों को यदि ध्यान में रखा जाए तो उसके हिसाब से बजट प्रशंसनीय है, ऐतिहासिक है। बहुत अच्छे काम करने की घोषणा उसमें हुई है। लेकिन जब हम बिहार की नज़र से देखते हैं तो बजट निराशाजनक हमको दिखता है, क्योंकि बिहार को कुछ विशेष मदद की ज़रूरत है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार काम कर रही है। बिहार आगे बढ़ भी रहा है, हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले, जो विकसित राज्य हैं उनके मुकाबले हम अभी तक नहीं पहुंच पाए। और वहां तक पहुंचने का एक ही फॉर्मूला है कि बिहार पर विशेष ध्यान दिया जाए। जेडीयू नेता और बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का कहना है कि बजट तो ठीक है, लेकिन बिहार के विकास के लिए विशेष दर्जे की जरूरत है। और नीति आयोग अपने रिपोर्ट में बार बार बोलता है कि इतना काम के बावजूद भी उनके सही है, उनके रिपोर्ट में आ रहा है कि बहुत सारे पैरामीटर में हम लोग पीछे हैं। तो निश्चित रूप से वही बोल रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने डिफरेंट क्षेत्र में काम किया, लेकिन अगर नेशनल एवरेज में हम लोगों को आना है, अगर बिहार को पिकअप करना है, बिहार में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना है, बिहार में भी इन्वेस्टमेंट आना है, उद्योग आना है, तो बिहार को स्पेशल असिस्टेंस की जरूरत है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा की ओर से बजट को निराशाजनक बताए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार किया है। 5 वर्ष तक शिक्षा व्यवस्था के सुधार का आंदोलन करते रहे और एक टिकट के साथ ही जिसने पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया, उसके बारे में मैं कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। यह बजट होता है देश के आर्थिक विकास के लिए, और इसमें जो आर्थिक विकास के काम है, आज 1 लाख करोड़ रुपए राज्यों को दिया गया है, जिससे कि वह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें। बिहार को अब ध्यान देना होगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी वो कैसे ले। यानी एक बार फिर विशेष दर्जे की मांग पर बहस छिड़ गई है। ये बहस कहां तक जाती है, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश